हाय एवरीवन, स्वागत है आपका धंधा की एक नई वीडियो में। दोस्तों ये हमारी सीरीज़ की 4th वीडियो है जिसमें हम आज जानेंगे जो पिछली वीडियोस में हमने कंपनीज के टाइप के बारे में बात किया था, उसमें जो रिमेनिंग 3 कंपनी थी वो है यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी है यहाँ पर 1% कंपनी और तीसरी है यहाँ पर पब्लिक कंपनी। दोस्तों इन 3 कंपनी के बारे में हम जानेंगे और लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं धंधा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो ये गवर्न की जाती है या फिर फॉर्म की जाती है अंडर एक्ट 2013 के। उसके ही थ्रू जितनी भी इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसी एक्ट के थ्रू किए जाते हैं। वही दोस्तों अगर बात करता हूँ इसके मेंबर्स की, तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर 200 मेंबर्स रह सकते हैं। वहीं उसमें 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर होना जरूरी है। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर यानी कि 4, बट यहाँ पर मैंने मिनिमम जो मेंबर की बात की वो 2 मेंबर। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट आता है कि जो 2 शेयर होल्डर्स हैं वही डायरेक्टर भी हो सकते हैं। बट अगर किसी केस में आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है और ऐसे में आप उस पर ध्यान नहीं दे सकते, तो 2 जो डायरेक्टर हैं उनको आप अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करता हूँ यहाँ पर लायबिलिटी की। दोस्तों यहाँ पर भी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, मतलब आपकी जो रिकवरी है वो आपकी कंपनी के एसेट के थ्रू ही की जाएगी। और इसके बाद बात करता हूँ अगर नेम की और या फिर रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करता हूँ तो वो एमसीए के थ्रू ही होगा और नेम जो है वो एमसीए के थ्रू ही अप्रूव किया जाएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि नेम का किस तरीके से आपको सजेस्ट करना होता है, किस तरीके से आपको चूज करना होता है। वही दोस्तों अगर बात करता हूँ ये कंपनी आपको कब रजिस्टर करानी चाहिए, दोस्तों इस कंपनी को रजिस्टर कराने का मेन मोटिव होता है जब भी आप किसी तरीके की ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कहीं से फंड रेज करना चाहते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। उसके लिए कंपनी काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है और वहीं पर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा आपका जो ट्रस्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर पे या फिर कस्टमर पे वो आपका काफी ज्यादा बिल्ड करती है। और वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं वो एक ही किसी ग्रुप ऑफ प्रोमोटर्स के पास होते हैं या फिर प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, तो इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर 1% कंपनी। दोस्तों जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो एक ही पर्सन होता है। और अगर बात करता हूँ ये कंपनी किस एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, तो वो है यहाँ पर एक्ट 2013। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करता हूँ मेंबर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक ही डायरेक्टर होता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर भी सेम सिनेरियो निकल के आता है कि यहाँ पर जो लायबिलिटी है आपकी वो लिमिटेड होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ इसके रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन इसका भी एमसीए के थ्रू ही होता है और नेम जो सजेस्ट है वो आपको एमसीए ही अप्रूव करके देता है यहाँ पर। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ मेंबर्स की, तो मिनिमम मेंबर यहाँ पर एक ही जरूरत होता है, बट लीगल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। पहला होता है एक डायरेक्टर, दूसरा होता है यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर। मान लीजिए जो मेन डायरेक्टर है उसको कुछ हो जाता है तो ऐसे में जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो उसकी जगह ले लेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस कंपनी को आपको कब फॉर्म करना चाहिए। दोस्तों 1% जो कंपनी है वो आपको जब फॉर्म करनी चाहिए जब आपको कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखना है और आपकी जो लायबिलिटी है उसको लिमिटेड कर देना है। वही दोस्तों अगर बात करता हूँ अगर आपका लास्ट 3 ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे में आपको जो 1% कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। दोस्तों ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि 1% कंपनी है वो आप तभी फॉर्म करिए जब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कोई काम शुरू करना हो। जैसे बात करता हूँ किसी शोरूम को शुरू करना है या फिर किसी रेस्टोरेंट को शुरू करना है, तो ऐसे में 1% कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट और नेक्स्ट कंपनी टाइप की, वो है यहाँ पर पब्लिक कंपनी। दोस्तों पब्लिक कंपनी की अगर बात करता हूँ तो ये भी गवर्न की जाती है या फिर कहें तो फॉर्म्ड होती है अंडर दी एक्ट
2013 के। और यहाँ पर भी अगर बात करता हूँ मेंबर्स की, तो यहाँ पर जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 7, जिसमें 3 डायरेक्टर्स होते हैं। और अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर किसी तरीके की लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर भी अगर आपको रजिस्टर कराना है तो ये भी MCA के थ्रू ही रजिस्टर होती है, और यहाँ पर भी जो नेम है वो आपका MCA ही अप्रूव करता है। अब दोस्तों पब्लिक जो कंपनी है वो आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग होती है वो पब्लिक के थ्रू भी होती है। तो जब भी आप किसी कंपनी को NSE या फिर BSE में रजिस्टर कराना चाहते हैं, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको पब्लिक कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, और ऐसे में आप पब्लिक फंडिंग भी रेज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके की कंपनी जो होती हैं वो तभी रेज की जाती हैं जब आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके से आप अपने बिजनेस को अपनी पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ लॉस भी हो जाते हैं, जिससे कि अगर आपका कंट्रोल जो है वो अब आपके हाथ में नहीं रहता है। जैसे कि अगर बात करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में ही सारा कुछ रहता है कि वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं कंपनी के बारे में। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में आपको ये ओनरशिप नहीं रहती है, वो पब्लिक को भी ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, और तीनों कब आपको रजिस्टर करानी चाहिए। तो अभी भी अगर आपको किसी तरीके का डाउट है या फिर किसी तरीके का सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करें। और इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को लाने के लिए हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, तो उनके लिए एक वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें, और ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।